हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें 14 मार्च 2026 को जो म्यूजिक टीचर का एग्जाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिटेलर बाइज एन आइटम फॉर ₹230 एंड स्पेंड ₹20 ऑन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा किया। ही सेल्स द आइटम फॉर ₹340 एंड मेक्स X% प्रॉफिट। द वैल्यू ऑफ X इज, देखो अब उसका सीपी टोटल कितना हो गया। सीपी हो गया 230 जमा 20, मतलब कि 250 रुपये। ही सेल्स द आइटम फॉर ₹340। एसपी कितना है 340। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू में 100, है ना। तो कितना हो गया 90 का प्रॉफिट किस पर 250 पर गुना में 100। 0 से 0 कट गया। 25 4 द 100, 9 4 द 36। 36% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 16 centimeter. Find the curved surface area of the frustum। देखो यहाँ पे आपको L दिया है, फ्रस्टम का स्लैंट हाइट 4 है, आपको 2 पाई R1 18 दिया है और 2 पाई R2 6 दिया है। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू 18/2 पाई और R2 क्या हो जाएगा 6/2 पाई। तो 2 9 से 18, 9/पाई हो गया और ये 3/पाई हो गया। ये समझ आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम का होता क्या है ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आंसर आ जाएगा। फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। कौन होता तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, बस आर की जगह R1 प्लस R2 कर देंगे हम, ठीक है। तो पाई एल की जगह 4, R1 की जगह 9/पाई, R2 की जगह 3/पाई। पाई कॉमन ले लो तो कट जाएगा। पाई इंटू में 4/पाई इज इक्वल टू 9, 9 + 3 12। पाई से पाई कट गया, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। 48 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, X and Y entered into a partnership by investing ₹23,306 and 34,787 respectively. X receives 30% profit for managing the business and the rest is divided in the proportion of to their investment. देखो तो इसका मतलब डिवाइड कितना हो रहा है 70%। 70% इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड हो रहा है। हाउ मच डज एक्स गेट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 38,600 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक्स 38,600 का 30% तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसके बाद अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 23306 रेशो 34787। अब आप देखिए ये किस टेबल में आते हैं भाई, ये किस टेबल में, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी इसको सॉल्व करके देखा तो इनका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 43। तो हम इसको 43 से डिवाइड करके देख लेते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 23306 को 43 से डिवाइड करते हैं। 43 के टेबल में 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, तो 5 पे जाएगा। 5 6 ज़ा 15 का 1, 5 4 ज़ा 20 और 1 21। 13 में से 5 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 180। फिर 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 का 1, 4 4 ज़ा 16 और 1 7, ये आ गया 86। तो 2 ज़ा 86। इसका मतलब 43 के टेबल में ये किस पे आता है 542 पर। अब 34787 ये आया 43 के टेबल में। 6 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 8 पे जाएगा। 8 3 ज़ा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 8 4 ज़ा 32 और 2 34। 7 में से 4 गया 3, ना जाने की 0। तो 43 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27 का 2 यहाँ, 9 4 ज़ा 36, 37 38 3। तो ये हो गया 9 पर, ये हो गया 809, ठीक है 809। तो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 542 रेशो 809। अब जो 38,000 ये तो कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया, एक्स के पास कितने रुपए आ चुके हैं, 0 का 0, 6 3
6 3 18 का 1, 8 3 24 25 का 1, 3 3 9 और 1 10, 10,580 तो आ चुका है। अब जो बाकी बचा 36,800 इंटू में 7/10, ये किस रेशो में डिवाइड होगा? 542 रेशो 809 में, तो इंटू में 542 अपन में टोटल कितना है? 9 और 2 11 का 1, 4 और 1 5, 8 5 13। बस अब इसको काटते हैं, 1351 है ना। तो क्या ये 7 की टेबल में आता है? 7 1 ज़ा 7 बचा 6, 7 9 ज़ा 63 बचा 2, बिल्कुल आता है। 7 1 ज़ा 7 बचा 6, 7 9 ज़ा 63 बचा 2, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो 193 की टेबल में 386 आता है 2 पर, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18 का 1, बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया प्लस में 0 का 0, 4 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो टोटल कितना हो गया? 0, 8 4 12 का 1, 8 5 13 और 1 14 का 1, 1 और 1 2, 21,420। 21,420 आ रहा है मेरा तो। वैसे तो ये फिर 22,420 होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर तो 22,420 ही है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। 6 3 ज़ा 18 का 1, 8 3 ज़ा 24 और 1, 24 और 2 ना, 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे, ठीक है 22,000 आ गया। समझ आया? Question number 4. Atul has two grandsons, Babban and Rakesh. 17-year-old Babban gets some money from Atul's wealth and 18-year-old Rakesh gets the rest of the money. ठीक है, दोनों में 1 साल का अंतर है, बट बब्बन एंड राकेश विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 21। ठीक है, टिल द मनी इज इन बैंक गेटिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, व्हेन बोथ टर्न 21 दे रिसीव द सेम अमाउंट। तो राकेश को कितने साल बाद पैसा मिल जाएगा? 3 साल बाद। और बब्बन को कितने साल बाद मिलेगा? 4 साल बाद। ठीक है, तो when both turn 21 they receive the same amount. How much did Atul give Rakesh initially if the total amount with Atul was 24,700? देखो राकेश को मिला x, ठीक है। राकेश कौन सा? 18 साल वाला। तो राकेश का पैसा कितने टाइम रहा बैंक में? 3 साल के लिए। x इंटू 1 प्लस आर कितना है? 8/100 की पावर 3 बराबर है 24,700 माइनस एक्स। ये पैसा किसको मिला? बब्बन को। ये कितना टाइम रहा बैंक में? 4 साल, है ना। अब दोनों बराबर हैं। अब ये इधर डिवाइड में ले जाओ, मतलब पावर 3 से ये कट जाएगा ऐसे, ये पूरा पावर यहाँ पे 1 बचेगी, पावर्स माइनस हो जाएंगी, है ना। तो x बराबर है 24700 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस 8/100, 4 2 8, 4 25 100, तो ये हो गया 27/25। x इज इक्वल टू 24700 माइनस एक्स अपॉन में 27/25। ठीक है, तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 25/27 इज इक्वल टू 24700 बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स कितना हो गया? 1, -1 इधर प्लस में आ गया, तो 25/27 प्लस 1 इज इक्वल टू 24700 अपॉन में एक्स। एलसीएम ले लो, 25 प्लस 27 अपॉन में 27 इज इक्वल टू 24700 अपॉन में एक्स। तो ये 25 प्लस 27 कितना हो गया? 7 5 12 का 1, 52 हो गया, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x इज इक्वल टू 24700 इंटू में 27/52। ठीक है, तो 13 4 ज़ा 52 होता है, तो पहले तो 4 से कर देते हैं। 13 यहाँ पे आ गया, 4 25 ज़ा 100। अब 13 की टेबल में 247 आते हैं। 13 1 ज़ा 13, बचा कितना? 11। 13 1 ज़ा 13 बचा 11, 13 9 ज़ा 117, तो 13 1 ज़ा 13 बचा 11, 39 ज़ा 117। आंसर आ गया 19 इंटू 25 इंटू में 27। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 7 2 9 है, सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 9। तो आप सम ऑफ डिजिट देख लो। 6 7 8 9 काट दो, 5 और 1 6 आ रहा है। 8 और 1 9 काट दो, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 1 4 आ रहा है। 8 और 1 9 काट दो, 5 4 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। 7 8 9 काट दो, 5 3 8। इसका मतलब थर्ड इज़ द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, समझ आया? थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई।
14/5 प्लस 18/7 ऑफ 7/5, 10 माइनस 15/7 डिवाइड 5/7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेते हैं। 14/5 प्लस 18/7 इंटू में 7/5, 7 से 7 कट गया, अपॉन में 10 माइनस 15/7 इंटू में 7/5, 7 से 7 कट गया, 5 से 15। यह आया नीचे, अब सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर 5 और 5 तो 18 और 14 कितना होता है, 8 4 12 का एक और एक 2 और एक 3, 32/5 इंटू में 10 माइनस 3 कितना होता है 7। तो आंसर आ गया 32/35 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर 501881 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो 38 के टेबल में इवन नंबर ही आता है, ये ऑड है, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। 25 के टेबल में नंबर जो आते हैं उनकी लास्ट में या तो 0 होता है या 5 होता है, ये भी आंसर हो नहीं सकता। तो बचा ये, बिना कुछ करे आंसर आ गया, बिना कुछ करे हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे इसको बस। क्वेश्चन नंबर 7, टू ट्रेन्स 112 मीटर एंड 120 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द सेकेंड। देखो दो ट्रेनें हैं, 112 मीटर और 128 मीटर लॉन्ग ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे को हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, अपनी स्पीड अपनी लेंथ भी कवर करनी होती है और सामने वाले की भी। तो डिस्टेंस तो हो गया 8 2 10 का 1 2 3 4 और 240। ठीक है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 माइनस 54, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 18। सेम डायरेक्शन में है ना, तो इफेक्टिव स्पीड 18 हो जाएगी। इनटू में अब क्या है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 5 2 10, तो ये हो गया 24 2 48, 48 सेकेंड इज द राइट आंसर। कितना टाइम लगेगा, 48 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 5:12:13। देखो साइड्स क्या है, आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बस आप ले लो 5x 12x और 13x ले लो साइड्स, ये हाइपोटेन्यूज है, ये अगर हाइट है तो ये बेस है, या ये बेस है तो ये हाइट है, कुछ भी ले लो। अब आपको बोले इसका पेरीमीटर 30 है, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 30, 12 और 5 17, 17 और 3 13, 30। इसका मतलब जो साइड्स हैं वो 5 12 और 13 ही है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, 2 6 12, 6 5 30, 30 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹800, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। तो देखो 800 रुपये की शर्ट थी, 10% का डिस्काउंट मिल गया, मतलब कितने का डिस्काउंट मिल गया 80 रुपये का। तो शर्ट का प्राइस कितना है 720, शर्ट का प्राइस कितना है 720। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच सेटिस्फाइज 13/5 की पावर 14 इंटू में 5/13 की पावर 14 इंटू में 13/5 की पावर 18 इज इक्वल्स टू 5/13 की पावर 2m प्लस 8। इसको हम 5/13 बना लेते हैं, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, इंटू में 5/13 की पावर 14 इंटू में 5/13 की पावर माइनस 18। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, तो ये हो गया -14 प्लस 14 प्लस -18 इज इक्वल्स टू 5/13 की पावर 2m प्लस 8। 14 से 14 कट गया, तो अभी हो गया 5/13 की पावर -18 बराबर है 5/13 की पावर 2m प्लस 8। ठीक है, तो ये हो गया -18 बराबर है 2m प्लस 8। जब ये दोनों बराबर में और बेस सेम है तो पावर भी इक्वल ही होंगी। प्लस 8 इधर आकर माइनस में, -18 -8 इज इक्वल्स टू 2m, तो 2m बराबर है
26, तो m बराबर है -13, m बराबर है -13, -13 इज द राइट आंसर। क्लियर? Question number 11. Find the simple interest on rupees 5,000 borrowed at 4% per annum rate of interest for 3 years. सिंपल इंटरेस्ट निकालना ऐसा ही क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T बाय 100, 100 लिख दिया मैंने, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 4 द 20, 23 ज़ा 60, 600 आ गया आंसर। Question number 12. An article marked for rupees 6,630 is sold at 39% discount. If there is profit of 83%, what is the cost price of the article? देखो MP by CP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो MP कितना है 6,630, आपको CP नहीं पता लेकिन आपको प्रॉफिट पता है 83% का, तो ये हो गया 183, डिस्काउंट है 39 का, तो 100 में से 39 गए कितना आया 61, है ना। तो 61 1 ज़ा 61, 61 3 ज़ा 183, और 3 से काट दो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 CP की वैल्यू आ गई 2210। CP की वैल्यू कितनी आ गई 2210। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. इफ 6:9 इज इक्वल्स टू 8:x, तो भाई ये लिखे 6/9 बराबर है 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई 4 इंटू में 3, 4 3 ज़ा 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द डिमांड एंड प्रोडक्शन फॉर 5 कंपनीज। देखिए, द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट डिमांड एंड प्रोडक्शन फॉर 5 कंपनीज। ठीक है, ये फर्स्ट वाला डिमांड है, यहाँ पे लिखा है डिमांड, डिमांड, और ये वाला प्रोडक्शन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इफ R% ऑफ डिमांड फॉर कंपनी C इक्वल्स द डिमांड फॉर कंपनी B, फाइंड R। बोल रहे हैं R% ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी C equals the demand for the company B. If R% of the demand for company C equals the demand for the company B, find R. देखो R% of डिमांड फॉर कंपनी C कितना है 2500, बराबर है डिमांड ऑफ कंपनी B मतलब कि 600, तो ये हो गया R/100 इंटू में 2500 इज इक्वल्स टू 600, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 1 25, 25 4 100, R इज इक्वल्स टू 6 4 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. 2 taps can fill a cistern in 3 hours and 45 hours respectively. A third tap can empty it in 45 hours. How long will it take to fill 2/3 of the empty cistern if all the 3 pipes are open together? देखो, ये इन दोनों पाइप का तो कोई वो ही नहीं है ना, एक को 45 घंटे लग रहे हैं और दूसरे को 45 घंटे लग रहे हैं खाली करने में, तो ये दोनों तो एक दूसरे को वो कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब नलीफाई कर दे रहे हैं। ये एक पाइप है, ये 3 घंटे ले रहा है, ये बी पाइप है, ये 45 घंटे ले रहा है, जो सी पाइप है वो -45 घंटे ले रहा है क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो ये इन दोनों ने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया ना, तो इसका मतलब ये दोनों ख़त्म हो गए बी और सी। अब क्या बचा, अब आप सिर्फ ए बचा, आप कैपेसिटी ले लो, 3 लीटर पानी भरना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 3 लीटर, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 घंटे में 1 लीटर, एफिशिएंसी कितनी हो गई 1 घंटे में 1 लीटर। पानी कितना भरना है 2/3, 3/3 इंटू में 2/3 कितना आया 2, इसका मतलब 2 को 1 से डिवाइड कर दो। 2 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी 2 घंटे, 2 लीटर पानी भरने में कितनी देर लगेगी 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16. अरविंद bought an article and sold it to Biru at a loss of 20%. Biru spent 133 on the transportation and sold it to Minu at a profit of 48%. If Minu bought it for 1813, then how much did Arvind buy the article? मान लो अरविंद ने x रुपये में खरीदा, ठीक है, उसने बीरू को कितने में बेचा 20% लॉस पर, इसका मतलब बीरू ने उसको कितना पे किया, इसका 80%, 20 रुपये घाटा लगा तो बीरू ने कितना पे किया इसका 80%। अब बीरू की जेब से कितना पैसा गया, बीरू ने ये 80% तो पे किया ही किया, साथ में 133 रुपये इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पे करी है। ठीक है,
उसके बाद उसने मीनू को बेच दिया 48% प्रॉफिट पर, तो उसके पास आ गया 148% इसका। लेकिन उसके हाथ में कितना पैसा है 1813, इसका मतलब ये बराबर किसके है 1813 के। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 8x/10 प्लस 133 इज इक्वल टू 1813 इंटू में 100 अपॉन में 148। तो 148 को काट देते हैं 4 से, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, और 4 25 ज़ा 100। 37 के टेबल में ये 100% आता होगा तभी लिखा है ऐसा। 1813 को हम 37 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 3 ज़ा 18 होते हैं ना, तो 5 पे जाएगा। 7 5 ज़ा 35 का 5 यहाँ 3 है, 5 6 ज़ा 15, 16 17 18 ज़्यादा हो गया, 4 पे जाएगा। 7 4 ज़ा 28 का 2 यहाँ, 4 3 ज़ा 12 13 14 यहाँ पर। 11 में से 8 गया 3, 7 में से 4 गया 3 3 3 3, और 37 9 ज़ा कितना होता है 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 9 3 ज़ा 27 और 6 3 3 3, तो 37 9 ज़ा 3 3 3। इसका मतलब 37 की टेबल में 1813 किस पे आता है 49 पर। 37 की टेबल में 1813 किस पे आता है 49 पर। तो ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 4x/5 इज इक्वल्स टू 49 इंटू में 25 माइनस 133। तो 25 9 ज़ा 225, 5 यहाँ 22 कैरी, 25 4 ज़ा 100 और 22 122, तो ये वो हो गया 1225 माइनस 133। तो 4x/5 इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 11 में से 1 गया 10, काट दो। 4 2 ज़ा 8 बचा 2, 4 7 ज़ा 28 बचा 1, 4 3 ज़ा 12। एक्स की वैल्यू आ गई 273 इंटू में 5, 5 3 ज़ा 15 का 1, 7 4 ज़ा 35 और 1 36 का 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 1365। 1365 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, बाय हाउ मच इज 30% ऑफ 75 ग्रेटर देन 20% ऑफ 40। तो आपको बस डिफरेंस निकालना है। 30% ऑफ 75 माइनस 20% ऑफ 40। ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो गया 75 3 ज़ा कित, अच्छा और काट देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, तो 13 5 ज़ा सॉरी 15 3 ज़ा 15 3 ज़ा 45/2 माइनस 8 2 ज़ा 16/2। 45 में से 16 गया कितना हो गया, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 29/2 कितना हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14.5। 14.5 is the right answer. 14.5 is the right answer. Question number 18. A class of 74 students took physics test. 32 students had an average score of 83. The other students had an average score of 64. ठीक है, what is the average score of the whole class? देखो 32 बच्चों का एवरेज कितना है 83। अब 32 74 में से 32 का कितना बचा, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 42 का एवरेज कितना है 64। 32 का एवरेज कितना है 83, 42 का एवरेज कितना है 64। अब आप मान लो पूरी क्लास का एवरेज है 64, कम वाला एवरेज मानते हैं हमेशा। पूरी क्लास का एवरेज कितना है 64, आपने ऐसा मान लिया। लेकिन इन बच्चों के पास कितना एक्स्ट्रा हो गया 83 माइनस 64 कितना हुआ, 13 में से 4 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 19 है ना। कितना एक्स्ट्रा हो गया 19, 19 गुना में 32। हर एक बच्चे के पास 19 एक्स्ट्रा है, तो कितने बच्चों के पास एक्स्ट्रा हुआ 32। अब इसको पूरी क्लास में बांट दो, बस समझ आया, पूरी क्लास में इसको बांट दो। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो गया 19 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 37 कितना आएगा ये। अब कर लो 19 इंटू 19 की जगह आप क्या लिख सकते हो 16 इंटू में 20 माइनस 1, 16 2 ज़ा 32, 320 माइनस 16, 10 में से 6 गया 4, 11 में 1 में से 1 गया 0, 304 बटे में 37, तो ये कितना आएगा 37 9 ज़ा कितना होता है 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ 9 3 ज़ा 333 होते हैं ना, और 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 6 यहाँ 5 यहाँ
8 3 ज़ा 24 और 5 29 है ना। तो ये लगभग आंसर आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग। तो 64 में 8 पॉइंट समथिंग ऐड कर दो, 64 प्लस 8 पॉइंट समथिंग, 8 4 12 का एक 6 6 और एक 7 72 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. A chemist has two solution of acid. Solution A has 15% acid concentration and solution B has 40% acid concentration. He wants to create 20% acid concentration. Find the ratio in which solution A and solution B be mixed. बहुत सिंपल है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। 15 है 40 है, इन दोनों का मिक्सचर करना है बस। 40 में से 20 गया 20, 20 में से 15 गया 5, 20 रेशो 5 मतलब 5 1 5, 5 4 20। तो 4:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4:1 इज द राइट आंसर। पहले सॉल्यूशन ए बोला और पहले हमने सॉल्यूशन ए लिखा था, तो बिल्कुल सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20. Two trains of length 360 मीटर एंड 340 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर मतलब कि अपोजिट है। इफ द ट्रेन्स आर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 एंड 56 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस क्या है? दोनों की लेंथ। 0 का 0, 6 4 10 का 1, 3 और 3 6 7, 700 बटे में इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा इन दोनों का? प्लस, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। 6 का 6 7 5 12, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 18 के डबल में 126 आता है क्या? तो 18 7 ज़ा 126, तो आंसर आया 700 अपन में 7 इंटू में 5, 700 ज़ा 520 ज़ा, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।